मेरे आराध्य अकारण करुणा बरुड़ालय धर्म मंडन पाप खंडन कौशल्यानंदन श्री राघवेंद्र सरकार भूत भावन शतांक शेखर भगवान शंकर के साक्षात विग्रह वीर बलवंत सत्य हनुमंतलाल जी महाराज त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती के श्री चौड़ों में नमन करते हुए उपस्थित सभी भक्तों का यथोचित अभिवादन और अभिनंदन। लोकहित की भावना जब प्रबल होती है तो प्रभु श्री राम का वसुंधरा पर अवतार होता है। लोक मंगल की भावना से राम के अवतार से ही मंगल होता है। और जब अंतश्चेतना में प्रभु श्री राम का अवतार समाहित हो जाता है तो वही तो राम अवतार सी हैं। और आत्मा वैजायते पुत्र के मूल प्रज्ञा में सत्य राजेश सिंह और राकेश सिंह जैसे दो रत्न को उन्होंने दे दिया है। अहिरो परशुरामपुर को कि जाओ लोक मंगल के कार्य में मेरा सहयोग करो। आपका सादर अभिनंदन है। आपके परिवार और वर्कर के प्रवर सत्य इंजीनियर साहब कालिका प्रसाद सिंह जी, मास्टर साहब दुर्गा प्रसाद सिंह जी, संतोष सिंह जी, विवेक सिंह जी, अतुल सिंह, आशीष सिंह, अंकित, भूपेश, सभी सिंह परिवार और परिकर का यथोचित अभिवादन और अभिनंदन। ऐसे पलक साड़ी सिंतर वाले भूपेश जी वही मामा की संख्या सभी थे ना, बहुत गजब के, बहुत अच्छा व्यक्तित्व। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, सादर अभिनंदन। और हम हमारे आपके बीच में हेतु कहें या सेतु सिंह साहब बैठे हैं, श्रद्धे योगेंद्र सिंह जी, आपका भी सादर अभिनंदन है। और इसी क्रम में अभिवादन करूंगा दितकोरा के गौरव वाग्देवी की साक्षात कृपा जिन पर ईश्वर में साधना की अनुकृति है, वो एक नाम है रीता। आदरणीय रीता देवी कथा पंडाल को गौरवान्वित कर रही हैं, सादर अभिवादन है। और इसी क्रम में तितकोरा के गौरव पंडित रामाचल मिश्र जी, पंडित रमापति मिश्र जी, आप सपत्नी का आप भी आए हैं और बहुत बढ़िया गीत आपने प्रस्तुत किया। इतना बढ़िया स्वर जिसका कोई जवाब नहीं। और इसी क्रम में वाग्देवी के साक्षात कृपा जिनके कंठ में बैठी हैं साक्षात भगवती, वो एक नाम है रामाश्रय उपाध्याय जी, आपका भी सादर अभिवादन है। और यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत्स्मस्तकांजलि, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है हनुमान जी महाराज वहाँ वहाँ आकर के विराजमान हो जाते हैं। करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ तक मैंने कथा की होगी, ये 2-3 चेहरे तो जरूर मुझे दिख जाते हैं, सच्चिदानंद मिश्र जी और बच्चा सेठ जी। अभी आज भी ये लोग चल करके चले आए बड़े पार से, कथा सुनते। परिस्थिति प्रतिकूल है फिर भी वहाँ से चले आए, तो आपका भी यथोचित सादर अभिनंदन है। और मंच रूपी नैया के कुशल खेवैया जो जो निहारिये नेरे हुए नहीं त्यों तो खरी निकले सी निकाई, अग्रे चीजें देखनी है तो सुविज्ञ संचालक सत्य सुभाष उपाध्याय जी में देख लिया जाए। वेदानाम शाम वेदोस्व की परंपरा में मंचस्थ मेरे सहयोगी अनुराग जी, अंकुल जी, ज्ञान जी, उच्च ललाट के धने सुविज्ञ श्रोतागण, सीता सावित्री मैत्री गार्गी की परंपरा में अनुप्राणित, किंतु बीच बीच में कभी कभी बोलकर अपनी उपस्थिति अंकित कराने वाली आदरणीय माता और बहनों बेटियों, देश के कर्णधार समाज के श्रृंगार परिवार के अलंकार भारती नौनिहालों, सबका नाम भी नहीं जानता लेकिन सभी हमारे अपने हैं, इसलिए एक साथ सबका अभिवादन है। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो ऋषि पानी। मेरे भाई बहन, परमात्मा ने आज पुनः हमको आपको अपनी लीला कथा को गाने का, सुनने का सुंदर सा अवसर दिया। आइए बिना किसी विशेष भूमिका के हम आप सब 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करें और तदुपरांत जैसी प्रभु की इच्छा, कथा तो भगवान शंकर ही कहते हैं, यह बालक को माध्यम बनता है, माइक बनता है। भगवान शिव कुछ कृपा करेंगे, सभी लोग प्रेम से हरि नाम संकीर्तन करें
और मैं जान गया हूँ इस पूरे क्षेत्र में मैंने, मुझे तो लगता है कि 5, 7, 8 साल से 10 साल से तो मैं कथा कर ही रहा हूँ। क्यों मिश्रा जी, आपके यहाँ से शुरुआत की थी मैंने रितकोरा से, करीब 10 साल हो गए होंगे ना, तो इसलिए मैं परिचित हूँ पूरे क्षेत्र से। कभी कभी कोई कहते हैं बाबा हमारे खिचड़ी ना चाहत, क्यों गुड़ू ना चाहत, क्यों कमौसा ना चाहत, लेकिन भगवान के नाम तो सभी की है साहत हो। ऐसा कोई नहीं जिसके यहाँ भगवान का नाम नहीं सहता, इसलिए सभी लोग बहुत प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करें और करना चाहिए भी। एक बात बताऊं, आचार्य जी बैठे हैं, हिंदी के बहुत अच्छे कवि रहे सच्चिदानंद भैया, रहीम नाम था, पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, आप लोगों ने रहीम को पढ़ा है कि नहीं? बहुत बढ़िया नीति पर दोहे उनके हैं। तो रहीम बाबा का ज्योतिष भी बहुत बढ़िया था शिव साहब। एक बार एक मैया अपने विषय में उनसे कुछ पूछने गई, तो उसके ग्रहों की स्थिति को देखते हुए रहीम बाबा ने बताया कि तुम्हारा पूरा जीवन दुख में है, पूरा जीवन बिगड़ गया। कहा बाबा कोई बनने का कोई तरीका, कोई उपाय? रहीम बाबा ने कहा नहीं बनेगा। अगर कोई चीज बिगड़ जाती है तो नहीं बनती। बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन बिगड़े दूध ते मथे न माखन होय। अगर दूध बिगड़ जाए उसको मथिए तो मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा, कहीं मथने पे मक्खन निकलता है। और मैया रोती घर जा रही थी, बीच में तुलसी बाबा मिल गए, कथा मंच की तरफ आ रहे थे। बिटिया रो काहे रही हो? कहा बाबा अब तो पूरे जीवन भर रोना ही है, मेरा जीवन बिगड़ गया है। गोस्वामी बाबा ने कहा चल कथा पंडाल में चल। कहा बाबा बन जाएगा मेरा जीवन? आप पगली, कथा पंडाल में बैठने वाले का एक जन्म नहीं अनेकों जन्म बन जाता है। तेरा तो एक ही जन्म बिगड़ा है ना, यहाँ अनेकों जन्म की बिगड़ी बनाई जाती है। तुलसी बाबा ने कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की, तुलसी बाबा कह रहे हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। कैसे? होई राम को राम भजो, तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज को छोड़कर राम जी के बनकर के राम जी को भज लो तो अनेकों जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। इसलिए सभी लोग बोले सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय हो सीताराम सीताराम
कहे अनाड़ी मोत लताई इसमें क्या होना है। सच सच बतलाओ प्रेम की चलती सच्चा सोना है। सच सच बतलाओ प्रेम की चलती सच्चा सोना है। जब करके देखो श्रद्धा से, जब करके देखो श्रद्धा से, पूरा होगा सबका सीताराम सीताराम सीताराम। जय हो। राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम राम महाराज की जय। सादर शिव ही नाई अब माता, सादर शिव ही नाई अब माता। सादर शिव ही नाई अब माता, सादर शिव ही नाई अब माता। नमो बिसद राम गुण गाथा, नमो बिसद राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राम किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महेश मुख जय गजबदन घराल माता, जगत जननी नामिन दुति गाथा, जगत जननी नामिन दुति गाथा, जगत जननी नामिन दुति गाथा। जगत जननी पराम्बा माँ भगवती का हाथ महाराज हिमांचल ने भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। विगत दिवस हमने आपने सम्मिलित रूप से गाया सुना, गहे गिरीश उस कन्या पानी, भवहि समर्पी जान भवानी। महाराज हिमांचल ने बिटिया का हाथ अपने हाथ में लिया, कुश जल और अक्षत के साथ बिटिया का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। एक निवेदन करो, अच्छे लोग बैठे हैं, देवियां भी बैठी हैं। हमारे सनातन धर्म में किसी भी बिटिया के लिए वरवरण की स्वतंत्रता नहीं है। उसके योग्य वर उसका पिता, पितामह या परिवार का कोई करता है। अगर परिवार में कोई नहीं है तो उसके पुरोहित की जिम्मेदारी है उस बिटिया के योग्य घर और वर का चयन करे। और जिस बिटिया का हाथ उसके परिवार का कोई कुश और जल अक्षत हाथ में लेकर किसी के हाथ में देता है ना, अगले 7 जन्म तक वही उसे पति रूप में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, लोके च पितृभिर्व्याम स्त्रियस्य महाबल, अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रीत्य भावे पितस्य सा। काहे प्रभु, जिसका पिता बिटिया का हाथ उस अक्षत जल के साथ किसी के हाथ में दे देता है, वही अगले जन्म, अगले 7 जन्म तक वही उसे पति रूप में मिलता है। ध्यान में देवियां बैठी हैं। अच्छा, एक जगह यही बात मैंने बता दिया मंच से, और जब कथा खत्म हुई बाबू राजेश सिंह जी, तब एक देवी जी कमरे में आई, गुरु जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते, बैठिए। कहा बाबा
एक बात पूछल चाहता नहीं। हमने कहा पूछो। काई जवन 7 जन्मों वाली बतिया बतौले न मंचिया से, ओमे कोनो परिवर्तन के गुंजाइश बतावल जाए। हमने कहा परिवर्तन काहे को चाहती है? कहा ये बाबा कई जन्मों में तो पूछता ही हमें, अगलियों में ये नहीं मिली है। ऐसा न हो तो अच्छा है। अद्वीर दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्य भावे पितस्य स। पति माने पाद रक्षति इति, पति जो हर तरह से पत्नी की रक्षा करे वही पति है। जो यह लोक और परलोक दोनों संवारे वही पति है। तो भगवान शंकर समर्थ पति हैं। ऐसे समर्थ पति के, समर्थ व्यक्ति के हाथ में महाराज हिमांचल ने अपनी बिटिया का हाथ दिया। अच्छे लोग बैठे हैं। एक निवेदन और करूँगा, बेटी तो बेटी है, जिसके हाथ में उसका हाथ दे दिया जाएगा उसी के साथ चली जाएगी। लेकिन कम से कम 3 चीजों में अनुरूपता खोजनी चाहिए साहब। जो घर पर पा तो करिए ब्याह सुताय अनुरूपा। घर की अनुरूपता, वर की अनुरूपता और कुल की अनुरूपता, सभी विवाह करना चाहिए। न तरुषोता बरु रही कुमारी, गलत उमा मन प्राण पिया। गौरी की मैया बहना कह रही है, महाराज बिटिया माता पिता के हृदय का टुकड़ा हुआ करती। किसी बिटिया से पूछो ना कि ये घर किसका है तो कहेगी मेरा है। ये पिताजी किसके हैं तो कहेगी मेरे हैं। ये भैया किसका है कहेगी मेरे हैं। लेकिन पिता जिस दिन बिटिया का हाथ किसी के हाथ में दे देता है ना, उसी के साथ चली जाती। ले बाबू खराब हो, मैं तो चली पिया के देश। इसलिए अगर ससुराल पहुंच करके बिटिया का जीवन दुखी है ना, तो माता पिता का पूरी चीज होता है। विवाह हुआ, विदाई की बेला आई, ये हुआ, लोगों को भोजन करा दिया गया, उसके बाद फिर विदाई हुई। पहले तो बारात टिकती थी ना एक दिन, और भोजन के लिए जब बैठे तो हमारे यहाँ की एक परंपरा है, ससुराल में जब लोग भोजन करने बैठते हैं तो माताएं बहनें गाली गाती हैं। भगवान शंकर भोजन करने बैठे, चूंकि शाम को तो अच्छे झगड़ा वड़ा हो गया था कि बारात का बहुत बढ़िया स्वागत सत्कार नहीं हो पाया था। लेकिन अब आज दिन में पूरे गांव, पूरे क्षेत्र समाज के लोग इकट्ठा हैं। महाराज हिमांचल के सारे नात रिश्तेदार इकट्ठा हैं, सारी पहुनियां जो कल शाम को भगवान शंकर को दिगंबर देख करके भाग गई थी ना, वो आज बैठी। जब भोले बाबा और बाराती भोजन करने के लिए बैठे तो सब गाली गाने बैठी। लेकिन बड़ी समस्या खिलाने वालों की हुई। भांति जनेक भई जेवनारा, लागे परसन निपुण सुवारा। सबसे बड़ी समस्या खिलाने वाले के सामने हुई। जब पत्तल परोसते हुए वहां पहुंचे जिसके पास मुंह नहीं है, विपुल नजन को नजन विहीना, इष्ट पुष्ट को वो अति तन खीना। शंकर जी के पराधी कैसे थे? अरे को मुखहीन और विपुल मुख का हो। किसी के पास बहुत मुख था, किसी के पास एक मुख नहीं। तो देख रहे हैं जिसके पास मुंह ही नहीं है तो पतरिया कौन तरफ पर से, तो उनके चारों तरफ घूम घूम के देख रहे, इधर मुंह नहीं तो इधर होगा, इधर नहीं है, मैं पतरी कहाँ पर से। तो जिसके पास बहुत मुंह है उसके साथ, उसके किस मुंह के सामने पत्तल पर से? भैया कैसे खिलाएं लोगों को?
तो महाराज हिमांचल ने कुछ निपुण सुवारा को, देखिए खिलाने वाला जो है वह निपुण होना चाहिए। सुवारा माने परसने वाला, खिलाने वाला। और हमारी माताएं बहन ये खिलाना कितना बढ़िया जानती, इनसे कोई सीख है। जब सब पूरा खा लेंगे आप ना, तब दूध का कटोरा आएगा, बाबा 2 रोटी दूध हम डाल दे, अब कैसे नहीं आएगा। ठीक है बाबा, ये गुरु 2 रोटी खावा, कितना भाव से। तो कुछ निपुण सुवारा को भेजा गया कि आप लोग बढ़िया ढंग से बना परस करके खिलाओ। विविध भांति बैठी जीवनारा, लागे परसन निपुण सुवारा। इसी तरह से मास्टर साहब दिमाग को अपने व्यवस्थित किया कि 4 पत्तल दे कि 1 पत्तल 2 पत्तल दे, परसा गया। और जब खाना शुरू किया सबने, तो इधर माताओं बहनों की मंडली, नारी वृंद सुरजेवत जानी, लगी देनकारी मृदुमानी। अच्छा ब्याह में लोग बहुत गरियाती हैं, और सबसे ज्यादा तो पंडित ही गारी का होते हैं। मास्टर साहब हम तो ब्याह कराओ छोड़ देना, जैसे कुकुरे के पूछ वैसे पंडित जी के मुँह छपके नाशा गरिया होते हैं, ब्याह करावे जाओ। लेकिन भोजन के समय इतनी बढ़िया गाली इन लोगों की, क्या कहना, बहुत गजब की गाली दे रही सिंह साहब। नारी वृंद सुरजीवत जानी, लगी देनकारी मृदुमानी। कैसे? जेवत की जेवनार, जेवत की जेवनार, शिव जी कारी सुना। जेवत की जेवनार, शिव जी कारी सुना। जेवत की जेवनार, शिव जी कारी सुना। कारी सुना हो, कारी सुना, कारी सुना हो, कारी सुना। जेवत की जेवनार, शिव जी कारी सुना। जेवत की जेवनार, आप लोग खुद सुना लो। जेवत की जेवनार, शिव जी कारी सुना। माई न तोहरे ऐसन सुनाइल, वेद शास्त्र सब यही बताइल। शंकर जी की कोई माँ नहीं है इंजीनियर साहब, ब्रह्मा बाबा के भावों से प्रकट हुए हैं। और नारियाँ जानती हैं, इसलिए कह रही है, माई न तोहरे ऐसन सुनाइल, माई न तोहरे ऐसन सुनाइल। वेद शास्त्र सब यही बताइल, वेद शास्त्र सब यही बताइल। कैसे लिहा अवतार, कैसे लिहा अवतार, शिव जी कारी सुना। बिगड़ी है ठीक से। रहमा तोहार बाप उनहु के मायना, ब्रह्मो बाबा बिना महतरिये के पैदा हुए हैं। एक आड़ों की दशा में भगवान की नाभि से एक कमल निकला, उसी कमल से प्रकट हुए जगत के काढ़ किते। ब्रह्मा तोहार बाप उनहु के मायना, विष्णु तोहार सखा उनहु के भाईना, बिगड़ी जमात तोहार, बिगड़ी जमात तोहार, शिव जी कारी सुना।
सबने बहुत प्रेम से भोजन किया। अच्छा, गाड़ी गा रही देवियां और भगवान शंकर बहुत बहुत प्रेम से भोजन कर रहे। गारी मधुर धुनि दे सुंदरी, रंग बचन सुना वही, भोजन करई सुरयति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहीं। देवता लोग और धीरे धीरे भोजन करने लगे कि गरिया और सुनने को। हाँ, भोजन करई सुरयति विलंब, विनोद सुनि यति पावहीं। जेवति जो बढ़्यो मर्द, सो मुख कोटि होन परे कहो, अचवाई दीन्हे पानवास, जह जाको रहो। जल पिलाया, अचवाया माने हाथ मुंह धुलाया, उसके बाद पान खिलाया। अच्छा, पान जरूरी होता है, पान खिलाने पर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आचार्यगण बैठे हैं, कर्मकांड की समस्त विधाओं को अपने आप में समाहित किया आचार्य रमापति जी ने। आप लोग जब पुण्यावाचन कराते हैं और पुण्यावाचन में जब पान देते हैं, तांबूलान पान तो ब्राह्मण का आशीर्वाद देता है, ऐश्वर्य वस्तु माने पान खिलाने पर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और ये हमारी बड़ी पुरानी विधा है। लेकिन पान खिलाइए, तंबाकू नहीं। सेकंड करते बाबा सुरतिया छूटत ना है। हमने कहा जब तोसे छूटती ना छूटत तो संसार कैसे छूटे। एक दिन फिर लौट के संसार में आना पड़ेगा, छोड़ने की आदत डालो। अचवाही दीने पान, सबको पान खिलाया ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। उसके बाद जिसका जहां जन्मवास था वहां भेजा। अगले दिन सुबह विदाई की बेला आई। एक निवेदन करो, बिटिया की विदाई की बेला बड़ी दुखदायी होती है। मुझे लगता है कि इतनी दुखदायी और कोई बेला नहीं होती मास्टर साहब। और हम आप तो गृहस्थ हैं। महात्मा कर्ण जब शकुंतला की विदाई की बेला आई, कल शकुंतला चली जाएगी, आज ही जिस बिंदु पर जब उन्होंने चिंतन किया ना, या सत्य शकुंतले हृदय संतृप्त मुत्कंठया कंठस्तंभित। शकुंतला कल चली जाएगी, केवल इस बिंदु का चिंतन करके उनका कंठ स्तंभित हो गया। आंसू के बड़े बड़े गोले जब वो आंख से निकलने लगे, उसे रोकने की कोशिश कर रहे, निकल रहे, तो कंठ स्तंभित हो गया। तो उस महात्मा ने दुनिया के लोगों से कहा, संत समाज से कहा, हे संत समाज के लोगों, हम आप तो विरक्त हैं, हम आप जंगल में अरण्य में वास करते हैं, और यह शकुंतला भी मेरी धर्म पुत्री है। जब शकुंतला की विदाई करते हुए मुझ महात्मा की यह दशा हो रही है, तो फिर जनते गृह में कथित, तो गृहस्थ लोग अपनी बिटिया की विदाई कैसे करते हैं? उस बिटिया की विदाई पिता जब पहुंचता है कहीं से, तो एक गिलास पानी लेके खड़ी हो जाती है, जलती। पिताजी एक रोटी और खा लो ना, जिद करके एक रोटी और खिलाती है। कैसे विदा करेंगे? आज बड़ा दुखद वातावरण हुआ। महाराज हिमांचल तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन बिटिया जब चौक पर बैठी ना, तो मैना ने बिटिया को एक संदेश दिया, देवियां बैठी है, आभूषणों के गहने बेटी को कम पहनाओ, लेकिन संस्कार की गहने ज्यादा पहनाओ। आज मैना ने अपनी बिटिया को सिखाया, जो सीख दिया मैना ने अपनी बेटी को, हर माँ को वही सीख अपनी बिटिया को देना चाहिए। गोद में बैठा करके बोली, बिटिया ससुराल जा रही हो ना, तो अपने पिता की पगड़ी की इज्जत का ख्याल रखना। एक बेटे पर केवल एक कुल की ही व्यवस्था निर्भर करती है, लेकिन एक बेटी दो तो कुल का गौरव हुआ करती है। जननी उमा बोली तबलीनी,
लय वो छंग सुंदर सिख दीनी। बिटिया को गोद में बैठा कर एक सुंदर सीख दिया। क्या? कि करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म देवोल दूजा, नारी धर्म पति देव दूजा, नारी धर्म देवोल दूजा। ये बिटिया ससुराल जा रही हो ना तो अपने पति के चरणों की पूजा करना। नारी धर्म में नारी का एक ही देवता है और वो है उसका पति। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा और महात्मा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक ना बड़ी बड़ी गुफाओं में मोटी मोटी चोटियां बांध करके साधना करते हैं, तब भी जिस गति को नहीं पाते, जिस पद को नहीं पाते, अपने पति की सेवा करके एक नारी उस पद को पा लेती। सहज पावन नारी पति सेवा